आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से वर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं बताने जा रही हूँ वर्ष 2026 में हमारे देश भारत व पूरी विश्व यानी दुनिया का क्या भविष्य रहेगा। 2026 संपूर्ण विश्व के लिए खतरे का वर्ष है, क्योंकि वर्ष के राजा गुरु ग्रह यानी बृहस्पति देव और वर्ष के मंत्री मंगल हैं। दोनों ग्रहों के अनुसार जैसा कि गुरु ग्रह की चाल स्थिति रहेगी और जैसा मंगल की स्थिति है, तो हम ये कह सकते हैं कि राजा अतिचारी, मंत्री अति अतिचारी, यानी कि पूरे विश्व में लड़ाई, युद्ध, दुर्घटनाएं, महंगाई, मंदी, पनौती, बेरोजगारी में पूरे विश्व के सभी देशों में बढ़ोतरी होगी। आम जनता प्रजा बहुत ही दुख भरी और कष्टमयी जीवन को जीने के लिए मजबूर होगी, क्योंकि सरकारी नौकरियां बंद कर देगी और जो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं वो अपने वेयर हाउस यानी जहां एम्प्लॉयज को बिठाया जाता है वो जगह कम कर देंगी, यानी वर्क फ्रॉम होम तो और भी ज़्यादा बढ़ाएंगी, परंतु काम करने वाले अपने कार्यकर्ताओं में संख्या में कटौती कर देगी, जिससे बहुत बड़ी संख्या में पूरे विश्व के देशों में मंदी उत्पन्न हो जाएगी। चारों तरफ विश्व युद्ध की चुनौती मुंह फाड़ कर खड़ी होगी। इस वर्ष शनि महाराज पूरे साल भर मीन राशि गुरु की राशि में चलित रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर 2 बार संक्रांति करेंगे, जिसे कि संग्रात भी बोला जाता है। बृहस्पति एक और अपनी उच्च राशि तथा दूसरी बार सिंह राशि में आकर विश्व क्षितिज पर बड़ी बड़ी समस्याएं लेकर आएंगे और 2026 की परिस्थितियां विश्व शांति के लिए घातक है, यानी कि मोदी जी हैं, पुतिन जी हैं या अन्य जो विश्व राजनेता हैं, उन्होंने अभी तक जो भी कोशिश की थी विश्व शांति के लिए वो कब टूट जाए, यानी कोई भी समझौते जो विश्व शांति के लिए हुए हैं वो कब टूट जाएं, समय बहुत घातक है। अतिचारी बृहस्पति इस आग में घी का काम करेंगे, यानी कि विश्व राजनीति के क्षितिज में कोई गुरु समान आयु का व्यक्ति ही विश्व शांति के लिए अपनी बुद्धि द्वारा कारक होगा। नववर्ष विक्रम संवत 2083 का आरंभ मार्च 19 2026 से हो रहा है, जहां प्रतिपदा तिथि का क्षय तो हो ही रहा है। क्षय तिथि से विक्रम संवत आरंभ संपूर्ण विश्व के लिए परेशानियों से परिपूर्ण रहेगा। यहाँ मैं बात कर रही हूँ हिंदू सनातन धर्म का जो कैलेंडर होता है, जो चैत्र माह से शुरू होता है। ये मैं जो योग तिथि बता रही हूँ उसके अनुसार बता रही हूँ। पूरा विश्व जो है परेशानियों से भर, जिसको कहते हैं ना कि हर घर में तो छोड़ो, हर देश में तो छोड़ो, पूरा विश्व यानी पृथ्वी के जितने भी जिसको कहते हैं देश हैं,
नगर हैं, सभी जगह विश्व में अशांति का माहौल रहेगा। यो हर किसी की जुबान पर ये होगा कि विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा। पूरा विश्व अनेक तरह की परेशानियों से परिपूर्ण रहेगा, क्योंकि रौद्र नामक विक्रम संवत समग्र विश्व के लिए रौद्र रूप में रहेगा। विक्रम संवत यानी वर्ष का जो सनातन ज्ञान के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो नाम है वो रौद्र है। तो रौद्र का अर्थ तो बहुतायत आप लोग जानते होंगे। वर्ष का वर्षेश गुरु है, वर्षेश गुरु यानी कि राजा गुरु है तथा मंत्री मंगल है। ये साल बहुत ही परेशानियों से भरा रहेगा। मैं बार बार कहना चाहूंगी, विश्व युद्ध का माहौल 99% मंडराएगा। अतिचारी बृहस्पति रौद्र नामक संवत्सर के तांडव को पूरा विश्व ही ना देखने के लिए प्रार्थना करेगा, परंतु 99% संभावना है कि विश्व युद्ध की शुरुआत बहुत भयंकर तरीके से हो जाए। राजाओं पर और राष्ट्रों पर, यानी जो राजा विश्व स्तर के बड़े बड़े और उनके राष्ट्रों पर बहुत बड़ा संकट है। कोई विश्व की समितियों में, विश्व शांति की किसी समिति में तो क्या आ पाएगा? क्यों? क्योंकि उसे अपने राष्ट्र में अशांति को संभालना मुश्किल होगा। यानी कि विश्व शांति के लिए राजनेता एकजुट होकर कहीं पे इकट्ठे भी हो जाएं, ये भी संभव नहीं दिख रहा। और इस रौद्र तांडव को हर देश, हर राजा अपने देश से देखेगा। प्रजा सभी देशों की कब क्या हो जाए इस माहौल में रहेगी और हाहाकार रहेगा। बहुत ही भारी ये साल रहने वाला है। विश्व शांति के लिए प्रयास तो बहुत होंगे, पर इन प्रयासों को सफलता नहीं मिल पाएगी। इस वर्ष जून में 2 तारीख तक गुरु मिथुन राशि, शत्रु राशि में परिभ्रमण करेगा, विचरण करेगा। उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। इस वर्ष यानी कि पूरे वर्ष राहु कुंभ राशि, शनि की राशि में विचरण करेंगे। तो इसलिए मुस्लिम राष्ट्रों पर संकट के बादल गहराएंगे, मिसाइलें चलती रहेंगी, विकास से विनाश का मंजर दिखाई देगा। इस वर्ष प्राकृतिक आपदा के साथ साथ दुर्घटनाओं के योग भी हैं, जैसे रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना आदि के स्पष्ट योग बन रहे हैं। विश्व युद्ध की बात करें तो अमेरिका, चीन, कनाडा, रूस, इजराइल, फिलिस्तीन आदि देश पूरी फुल फॉर्म में रहेंगे युद्ध की तैयारी लेके। जुलाई 27 तारीख से 11 दिसंबर के मध्य शनि ग्रह भी वक्री स्थिति में आकर आग में घी का काम करेगा। जैसा कि आजकल नास्ट्रेडमस, वेगा बाबा आदि बहुत लोगों की भविष्यवाणियां जो है यूट्यूब चैनल्स पे हर जगह प्रचारित हो रही हैं, जिसमें तीसरे विश्व युद्ध के विषय में भविष्यवाणी भी है। तो उन भविष्यवाणियों का संकेत स्पष्ट अर्थ यही है कि 2025 से 2030 तक का समय मानव जाति के लिए संकट का काल है। मानव सभ्यता संकट में चल रही है। ये हमारे, उनके, तुम्हारे देश की बात नहीं, पूरे विश्व में यानी पूरी पृथ्वी पे मानव सभ्यता संकट में है, मानव जाति संकट में है।
इस दौरान विश्व की 1/4 जनसंख्या पर संकट रहेगा। शनि महाराज इस साल मीन राशि में रहेंगे पूरे साल भर, जहां जुलाई से दिसंबर तक वक्री भी होंगे। तो हालात, परिस्थितियां विस्फोटक हो सकती हैं। किसी बहुत बड़ी आपदा यानी प्रकृति की तरफ से नुकसान या बहुत बड़े हमले के लिए संकेत मिल रहे हैं। रौद्र नामक जो सतवंसर जो समय है, इसमें 19 मार्च 2026 से जब ये शुरू होगा, यानी हमारा चैत्र माह में जो हिंदू कैलेंडर शुरू होता है, वो तो अपना रौद्र रूप दिखाएगा ही। साल 2026 के पहले से जो समस्याएं और युद्ध की गहमी चल रही थी, बहुत से जो न्याय हुए हैं, उनके ऊपर भी जो बहुत सी बहसें चल रही थी, वो निपटान के बजाय क्या होगा कि और बढ़ जाएंगी। वहीं प्रकृति भी अपना रूप अंकुरात्मक बनाएगी, यानी कि आक्रमण करेगी। प्रकृति भी अपनी दुष्ट शक्तियों से मानव जाति के ऊपर आक्रमण करेगी। बुरी बुरी खबरें सुनने में आएंगी। कहीं बहुत ज्यादा बारिश होगी कि उस स्थान का, उस राज्य का, उस देश, उस राज्य का एक लोकेशन का एड्रेस ही धरती से गायब हो जाए, वहां पे तबाही के अलावा कुछ न रह जाए। और कहीं पे इतनी ज्यादा पानी की कमी हो जाएगी कि मनुष्य को जीवन यापन करना मुश्किल होगा। पानी के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी मनुष्य को ना प्राप्त हो, ऐसी स्थिति होगी। यानी कि एक वस्तु देने के लिए राज्य सरकार कोशिश करेगी कि फला जगह पर जो है लोगों को जीवन यापन के लिए ये परेशानी है, तो वो चीजें वहां पहुंचाओ तो पता चलेगा कि 4 परेशानियां, 4 कमियां, वहां का जो नेचर का डिसबैलेंस इतना खराब हो गया कि वहां पर तो 4 चीजें और कमी हो गई हैं, वो भी देनी पड़ेंगी। तो सही समय पे जो मनुष्य जाति प्रकृति के अत्याचार से बचेगी, उसको सही समय पे सरकार सुविधाएं उपलब्ध ना करा पाएगी, जिससे कि जनता में रोष फैलेगा और जनता सरकार के प्रति रौद्र रूप धर लेगी। तो ऐसे हालात में प्रजा में जब असंतोष रहेगा, तो वहां के राजा पर भी संकट आएगा। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम जैसे पदार्थों के भाव आसमान को छुएंगे। जल का संकट रहेगा और भारत पाकिस्तान में तनाव और बढ़ जाएगा, और जो कि जारी रहेगा। जल के साधनों पर संकट पैदा होगा। 2026 वर्ष की शुरुआत में सूर्य मंगल दोनों ही लगन में हैं। अग्निकांड, बम विस्फोट, ड्रोन से अटैक, मिसाइल अटैक, वायुयान दुर्घटना जैसी घटनाओं में पहले से भी ज्यादा 400 गुना इजाफा होगा। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि से संबंध पहले से भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अमेरिका पाकिस्तान की वकालत करेगा, वहीं चीन गूंगा बनकर पाकिस्तान को शह देगा। विश्व युद्ध की आंधी मुस्लिम देशों से उठेगी तथा संपूर्ण विश्व इसकी जद में होगा।